गुड इवनिंग। आज हम 11th की इस वीडियो में त्रुटियों के संयोजन के बारे में बात करेंगे। त्रुटियों की जोड़ घटाव, त्रुटियों के संयोजन के बारे में बात करेंगे। जैसे क्या मतलब हुआ कि मान लीजिए जैसे हमें आयत का क्षेत्रफल निकालना है। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो क्षेत्रफल तो डायरेक्ट मापते नहीं आदमी लंबाई मापेगा, चौड़ाई मापेगा। डायरेक्ट क्षेत्रफल मापने वाला कोई यंत्र नहीं है। आप लंबाई मापेंगे, फिर चौड़ाई मापेंगे और फिर लंबाई और चौड़ाई गुना करा देंगे, क्षेत्रफल निकल जाएगा। पहले आप लंबाई मापेंगे, फिर चौड़ाई मापेंगे, दोनों को गुना करा देंगे, क्षेत्रफल निकल जाएगा। डायरेक्ट क्षेत्रफल निकालने वाला कोई यंत्र नहीं है, डायरेक्ट क्षेत्रफल मापने वाला कोई यंत्र नहीं है। तो मान लीजिए ऐसा कि लंबाई में भी हमसे कुछ गलती हो जाए और चौड़ाई में भी कुछ गलती हो जाए, तो स्वाभाविक सी बात है क्षेत्रफल मेरा सही नहीं आएगा। मान लीजिए कि लंबाई में भी हमसे कुछ गलती हो जाए और चौड़ाई में भी हमसे कुछ गलती हो जाए, तो स्वाभाविक सी बात है क्षेत्रफल हमारा सही नहीं आएगा। और जब क्षेत्रफल सही नहीं आएगा तो क्षेत्रफल में गलती होगा तो कितना गलती होगा हम लोगों को यही निकालना है, यही पढ़ना है। मान लीजिए हम त्रिभुज की परिधि निकाल रहे हैं, तो त्रिभुज की परिधि बराबर तीनों भुजाओं के योग। त्रिभुज की परिधि बराबर तीनों भुजाओं के योग। अब मान लीजिए कि प्रत्येक भुजा के मापने में हमसे गलती हो गया। पहली भुजा का भी मापने में गलती हो गया, दूसरी भुजा के भी मापने में गलती हो गया, तीसरी भुजा के भी मापने में गलती हो गया। जब तीनों भुजा के मापने में गलती हुआ तो स्वाभाविक सी बात है कि हमारा परिधि में भी गलत होगा। तो परिधि में गलती होगा तो आखिर कितना गलती होगा, परिधि में गलती होगा तो आखिर कितना गलती होगा, यही पढ़ने की बात कर रहा है। यही हम लोग को टॉपिक पढ़ना है, त्रुटियों के संयोजन। टॉपिक का नाम है त्रुटियों के संयोजन। हम यहाँ पर त्रुटियों के संयोजन के बारे में बात करने वाले हैं। त्रुटियों के संयोजन के बारे में बात करेंगे। पहला कोई समीकरण है C बराबर A प्लस B। एक मान लिया ऐसे ही हमने, पहला कोई समीकरण है C बराबर A प्लस B। C बराबर A प्लस B कोई समीकरण दिया हुआ है, C बराबर A प्लस B। हमने मान लिया कि A में त्रुटि बराबर, हमने माना कि A में त्रुटि बराबर, A में कितना हमसे गलती हुआ है, तो मान लिया कि A में गलती है प्लस माइनस डेल A। मान लिया हमने कि A में हमसे गलती हुआ है प्लस माइनस डेल A। B में गलती हुआ है प्लस माइनस डेल B। B में त्रुटि बराबर प्लस माइनस डेल B, ऐसा हम माने हैं। जब A और B दोनों में गलती है और A और B दोनों को मिला करके ही C बना है, तो इसलिए स्वाभाविक सी बात है C में भी गलती होगा। हमने मान लिया कि कितना गलती है, प्लस माइनस डेल C, और इसी डेल C का मान निकालना है। A में जब हमसे गलती हो गया, B में जब गलती हो गया और A और B दोनों को मिला करके ही C बना है, तो स्वाभाविक सी बात है C में भी गलती होगा ही। जब हमसे A में गलती हो गया, B में गलती हो गया और A और B दोनों को मिला करके C बना है, तो स्वाभाविक सी बात है C में गलती होगा। अब यहां पर हम आपको समझाने की कोशिश करें, बताने की कोशिश करें कि यहां पर समझिएगा कि माना कोई कलम है, माना कोई तार की लंबाई है, मान लिया कोई तार की लंबाई दिया हुआ है 10 मीटर। तार की लंबाई कितनी है? 10 मीटर। हमने मान लिया कि कोई तार की लंबाई है 10 मीटर। किसी स्टूडेंट को मापने के लिए दिए कि बहादुर इस तार की लंबाई मापिए, बहादुर इस तार की लंबाई मापिए। तो उन्होंने तार की लंबाई मापा और हमने पूछा बताइए कितना है। ध्यान समझिएगा, हमने मान लिया किसी स्टूडेंट को तार की लंबाई मापने के लिए दिया और उन्होंने मापा, हमने पूछा कितना है, तो डायरेक्ट नहीं बताए कि कितना गलती है, सर कितना है। वो करे सर देखिए ना हमारा से 2 गलती हो गई बा, हमसे 2 गलती हो गया है। तार की लंबाई कितनी है उन्होंने ये नहीं बताया, बस उन्होंने कहा कि सर हमसे 2 गलत हो गया है। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि उन्होंने 2 ज्यादा माप लिया हो, या ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने 2 कम माप लिया हो। समझने की कोशिश करें फिर से एक बार, इसी पर पूरा ये टॉपिक आज का जुड़ा हुआ है। मान लिया कि कोई तार की लंबाई है 10 मीटर, हमने किसी स्टूडेंट को मापने के लिए दिया
कि आप माप करके बताइए कि तार है कितना। हमें पता है कि 10 मीटर है, उनको हमने दिया कि आप माप करके बताइए कि तार कितना मीटर है, माप करके बताइए कि तार कितना मीटर है। तो उन्होंने तार की लंबाई माप लिया, हमने पूछा माप लिया, उन्होंने कहा जी सर माप लिया। हमने कहा कितना है, हमने कहा कितना है, तो कह रहे देखिए ना सर हमसे 2 गलत हो गया है। यानी वो नहीं बताए कि कितना हुआ है, बस उन्होंने कहा कि 2 गलत हो गया है। तो 2 गलत हो गया तो आखिर तार की लंबाई है कितना। तो यही ना हो सकता है कि या तो वो जो स्टूडेंट है ये 12 मीटर माप लिए होंगे, जो मापा गया मान होगा, जो मापा गया मान होगा वो या तो 12 मीटर होगा, उनसे 12 मीटर मापा होंगे, या ऐसा भी तो हो सकता है कि वो 8 मीटर मापे हों, क्योंकि उनसे 2 गलत हुआ है। तो 2 गलत हुआ है तो 12 मीटर भी माप सकते हैं, 12 मीटर भी मापे होंगे या 8 मीटर भी मापे होंगे। इन्होंने ये नहीं बोला कि हमने 2 ज्यादा माप दिया है 2 कम माप दिया है, बस उन्होंने कहा कि हमसे 2 गलत हो गया है। तो 2 गलत हो गया तो आखिर वो कितना है, आखिर वो कितना है। तो या तो 12 मापे होंगे या तो 8 मापे होंगे। 12 मापने का मतलब हुआ कि 10 + 2 और 8 मापने का मतलब हुआ 10 - 2। 12 मापने का मतलब हुआ 10 + 2 और 8 मापने का मतलब हुआ 10 - 2। 12 मापने का मतलब 10 + 2 और 8 मापने का मतलब 10 - 2, यानी वास्तविक मान तार की कितनी थी 10 मीटर। तार की वास्तविक लंबाई कितनी थी 10 मीटर और मापा आपने कितना है 12 मीटर। तो वास्तविक मान प्लस त्रुटि बराबर मापा गया मान, या वास्तविक मान माइनस त्रुटि बराबर मापा गया मान। वास्तविक मान में त्रुटि जोड़ देंगे तो भी मापा गया मान निकल जाएगा, वास्तविक मान में त्रुटि घटा देंगे तो भी मापा गया मान निकल जाएगा, याद रखिएगा। यानी मापा गया मान बराबर, याद रखिएगा, मापा गया मान बराबर वास्तविक मान प्लस माइनस त्रुटि, मापा गया मान बराबर वास्तविक मान प्लस माइनस त्रुटि, मापा गया मान बराबर वास्तविक मान प्लस माइनस त्रुटि, वास्तविक मान प्लस माइनस त्रुटि। एक आप इस सूत्र के रूप में इसको याद रखिएगा कि मापा गया मान कितना है तो वास्तविक मान प्लस माइनस त्रुटि है, मापा गया मान कितना है तो वास्तविक मान प्लस माइनस त्रुटि है। मापा गया मान बराबर वास्तविक मान प्लस माइनस त्रुटि, मापा गया मान बराबर वास्तविक मान प्लस माइनस त्रुटि। तो देखिएगा हमें वास्तविक मान दिया हुआ है, त्रुटि दिया हुआ है, तो C का वास्तविक मान C है, त्रुटि कितना है प्लस माइनस डेल C, तो C का मापा गया मान कितना होगा C + - डेल C। A का मापा गया मान कितना होगा A + - डेल A, और B का मापा गया मान कितना होगा तो B + - डेल B। ये मापा गया मान है, हमने A को इतना मापा है, B को इतना मापा है, A को हमने इतना मापा है, B को हमने इतना मापा है। C + - डेल C बराबर A + - डेल A प्लस B + - डेल B। C + - डेल C बराबर A + B + - डेल A + - डेल B। A + B का मान कितना है C है, तो C + - डेल C बराबर C + - डेल A + - डेल B। C से C कट जाएगा, ये आपका गलती निकल गया कि कितना गलती होगा तो + डेल A + डेल B, + डेल A + डेल B। ये आपका वैल्यू निकल गया कि + डेल A + डेल B, + डेल A + डेल B। ध्यान दीजिएगा ये हमारा आपका C + डेल C बराबर C + डेल A + डेल B। C से C कट गया है तो + डेल C बराबर + डेल A + डेल B। ये हमारा फाइनल आंसर हुआ है।
ये सूत्र कब लागू होगा? ये सूत्र कब लागू होगा? जब आपका समीकरण जोड़ के रूप में हो। ये त्रुटि का सूत्र कब लागू होगा? जब समीकरण जोड़ के रूप में हो। ये जो त्रुटि का समीकरण है ये कब लागू होगा? तो जब आपका समीकरण जोड़ के रूप में हो, जोड़ के रूप में रहेगा तब लागू होगा। दूसरा आपका कंडीशन है कि यदि सूत्र समीकरण जो है घटाव के रूप में हो। मान लीजिए कोई सूत्र है, समीकरण है घटाव के रूप में है, तो घटाव के रूप में है तो बाकी सब तो वही रहेगा, केवल यहाँ घटाव हो जाएगा। मापा गया मान तो हमेशा वही रहेगा, यहाँ केवल घटाव हो जाएगा। a माइनस बी, और a माइनस बी का मान c दिया हुआ है तो c ही रह जाएगा। यानी जोड़ भी रहे तो भी उतना ही आएगा, घटाव भी रहे तो भी उतना ही आएगा। घटाव भी रहे तो भी उतना ही आएगा, जोड़ भी रहेगा तो भी उतना ही आएगा। जोड़ वाले सूत्र का भी उतना ही आएगा और घटाव वाले सूत्र का भी उतना ही आएगा। मेन आपको यही समझना है, ये मापा गया मान। यदि वास्तविक मान दिया हो और त्रुटि दे दिया हो तो हम मापा गया मान निकाल सकते कि आपने हम कितना मापा है। 10 मीटर का तार है या 2 मीटर गलती किया आपने, 10 मीटर का तार है या 2 मीटर गलती किया है, तो इसका मतलब है कि या तो आपने 12 मापा है या तो आपने 8 मापा है, या तो आपने 12 मापा है या तो आपने 8 मापा है। इसका तो यही मतलब हुआ। तीसरा, यदि समीकरण आपका मान लीजिए गुना के रूप में हो, गुना के रूप में हो, तो ये सब तो वही रहेगा, केवल यहां गुना हो जाएगा, केवल यहां आपका गुना हो गया। तो c प्लस माइनस डेल सी बराबर गुना करा दीजिए, तो a गुना b प्लस माइनस a इंटू डेल बी प्लस माइनस b इंटू डेल a प्लस माइनस डेल a इंटू डेल बी। गुना करा दिए, एक उठाए दोनों से, दूसरे को उठाए दोनों से, तो c प्लस माइनस डेल सी, a इंटू बी का मान c हो गया यहां से, प्लस माइनस a इंटू डेल बी प्लस माइनस b इंटू डेल a प्लस माइनस डेल a इंटू डेल बी। c से c कट गया, प्लस माइनस डेल सी बराबर प्लस माइनस a इंटू डेल बी प्लस माइनस b इंटू डेल a प्लस माइनस डेल a इंटू डेल बी, प्लस माइनस डेल a इंटू डेल बी। ये आपका वैल्यू हो गया, देख सकते हैं आप। अब यहां समझने वाली बात यह है, ध्यान दीजिएगा कि मान लीजिए कोई तार है, मानने में क्या जाता है, मान लीजिए कि कोई तार है 10 मीटर जिसकी हमने बात की, कोई तार है L बराबर 10 मीटर, तो इसमें गलती होगा तो कितना होगा? यदि गलती होगा तो इसमें कितना, कोई 10 मीटर का तार मापने में, वास्तविक बात करें, हमें तो एग्जाम्पल दे रहे थे कि 12 मीटर 8 मीटर, 10 मीटर मापने में कोई 12 मीटर थोड़ी गलती करेगा, ज़्यादा ज़्यादा इतना गलती करेगा। मान लीजिए 10 मीटर का तार दुकान से खरीदिएगा तो ज़्यादा ज़्यादा इतना कम देगा, चाहे इतना ही ज़्यादा देगा, इससे ज़्यादा तो अधिक जाहिर है कि इतना दे देगा, ज़्यादा नहीं, इतना ज़्यादा देगा या तो इतना कम देगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 इंची 1 इंची, यानी ज़्यादा से ज़्यादा मान लीजिए वो गलती किया है 0.01 मीटर, ज़्यादा से ज़्यादा वो कितना गलती करेगा? 0.01 मीटर। दूसरा कोई तार है जिसका लंबाई है 20 मीटर और इसमें उससे कितना गलती हो गया? तो 0.02 मीटर, ऐसा आप मान लीजिए। ऐसा हो सकता है कि उससे गलती हो गया 0.2 मीटर। तो यदि हम डेल एक्स इंटू डेल वाई करें तो 0.01 इंटू 0.02, अब आप देखिए 0.0002, बताइए तो ये बहुत छोटा है कि नहीं? ये जो मान है डेल एक्स इंटू डेल वाई का बहुत ज़्यादा छोटा है कि नहीं? बहुत अधिक छोटा है कि नहीं? तो हाँ बहादुर, बहुत अधिक छोटा है। और यदि कोई मान किसी की तुलना में बहुत ज़्यादा छोटा हो, यदि कोई मान किसी की तुलना में बहुत ज़्यादा छोटा हो, तो चूंकि डेल ए इंटू डेल बी का मान बहुत छोटा है, चूंकि डेल ए इंटू डेल बी का मान बहुत छोटा है, डेल ए और डेल बी का मान बहुत ज़्यादा छोटा है, इसीलिए डेल ए इंटू डेल बी बराबर हम 0 मान सकते हैं, हम 0 मान सकते हैं कि इसका मान 0 होगा, हम 0 मान सकते हैं बहादुर।
डेल ए इंटू डेल बी का मान जो है 0 हम मान सकते हैं कि इसका 0 होगा। ये ध्यान आपको रखना है, डेल ए इंटू डेल बी का मान हम 0 मान सकते हैं। यहाँ तक यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो, देखिए हम यहाँ पढ़ा रहे हैं 11th का वीडियो तो रेगुलर नहीं डालते हैं। यदि आप लोग को कोई प्रॉब्लम हो तो आप क्लास में आकर के सवाल पूछिएगा। जब आप सोमवार को क्लास आइएगा तो आप वहाँ सवाल कर सकते हैं। जब आप लोग सोमवार को आइएगा तो क्लास कर लीजिएगा, पूछ लीजिएगा वहाँ पर। सोमवार को सवाल पूछ लीजिएगा कि हाँ सर हमको यहाँ प्रॉब्लम था, यहाँ नहीं प्रॉब्लम है। हम इसका नोट्स डाल देंगे, आप नोट्स देख करके उतार लीजिएगा। फिर जो है आप इसका नोट्स देख करके उतार कर लीजिएगा, फिर तैयार कर लीजिएगा। सब लोग जो है इसका फेयर आप देख करके उतार लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। ऐसे ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। प्लस माइनस डेल सी बराबर प्लस माइनस ए इंटू डेल बी प्लस माइनस बी इंटू डेल ए। दोनों तरफ सी से भाग देने पर, सी से भाग देने पर भाग दीजिएगा तो प्लस माइनस डेल सी बाई सी प्लस माइनस ए इंटू डेल बी बाई सी प्लस माइनस बी इंटू डेल ए बाई सी। तो सी का मान तो ए इंटू बी होता है, अभी जस्ट यहाँ लिखे हैं सी का मान ए इंटू बी है। तो प्लस माइनस ए इंटू डेल बी बाई ए इंटू बी प्लस माइनस बी इंटू डेल ए बटा ए इंटू बी। ए से ए कटेगा, बी से बी कटेगा, तो प्लस माइनस डेल सी बटा में सी बराबर प्लस माइनस डेल बी बाई बी प्लस माइनस डेल ए बाई ए। प्लस माइनस डेल सी बाई सी बराबर प्लस माइनस डेल बी बाई बी प्लस माइनस डेल ए बाई ए। इस तरह से हमारा यदि कोई सूत्र गुना में हो तो हम त्रुटि निकाल सकते हैं। जोड़ में रहे तो कैसे निकाल सकते हैं, घटाव में रहे तो कैसे निकाल सकते हैं, और तीसरा हमने बताया कि जब गुना में रहे तो कैसे निकाल सकते हैं। जोड़ में रहे तो कैसे निकाल सकते हैं, गुना में रहे तो कैसे निकाल सकते हैं, घटाव में रहे तो कैसे निकाल सकते हैं। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि यदि भाग में रहे तो कैसे निकाल सकते हैं। यदि भाग में रहे तो कैसे निकाल सकते हैं। तो c प्लस माइनस डेल सी बराबर a प्लस माइनस डेल ए भाग b प्लस माइनस डेल बी। c प्लस माइनस डेल सी बराबर a प्लस माइनस डेल ए बटा b प्लस माइनस डेल बी। c कॉमन ले लीजिए तो 1 प्लस माइनस डेल सी बाई सी। ऊपर वाला में a कॉमन ले लीजिए 1 प्लस माइनस डेल ए बाई ए। b कॉमन ले लीजिए 1 प्लस माइनस डेल b बाई बी। बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको ये कॉमन लेने नहीं आया है कि कॉमन लिया कैसे गया है। c कॉमन ले लिए तो 1 प्लस माइनस डेल सी बाई सी, a कॉमन ले लिए तो 1 प्लस माइनस डेल ए बाई ए, b कॉमन ले लिए तो 1 प्लस माइनस डेल बी बाई बी। a बटा b तो c हो गया, सॉरी a बटा b तो c हो गया, और a बटा b c हो गया। तो c 1 प्लस माइनस डेल c बाई सी, c 1 प्लस माइनस डेल ए बाई ए इंटू 1 प्लस माइनस डेल बी बाई बी के पावर में -1। जो पावर में 1 है ऊपर जाएगा, -1 हो गया। जो पावर में 1 है ऊपर गया, -1 हो गया। c 1 प्लस माइनस डेल सी बाई सी, c a बटा बी सी हो गया, 1 प्लस माइनस डेल ए बाई ए, 1 प्लस माइनस डेल बी बाई बी। पावर में 1 है तो ऊपर गया तो -1 हो गया। c से c कट गया, c से c कट गया। ये आपका हो गया 1 प्लस माइनस डेल ए बाई ए, 1 प्लस माइनस डेल बी बाई बी। यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं, चूंकि डेल बी बटा बी का मान बहुत ज़्यादा छोटा है 1 से, इसलिए बाइनोमियल थ्योरम से, आप लोग का मैथ में पढ़ाई होगा बाइनोमियल थ्योरम से यह क्या हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल सी बाई सी बराबर 1 प्लस माइनस डेल ए बाई ए
1 प्लस माइनस डेल बी बाई बी। ये जो पावर में -1 है वो यहाँ आके गुना में चला गया, खत्म हो गया। यहाँ जैसे ही गुना में आया तो प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा। -1 यहाँ गुना में आ गया है। कहाँ से आया है? रूल कहता है a प्लस एक्स के पावर n हो और यदि x का मान a से बहुत ज़्यादा छोटा हो, a प्लस एक्स के पावर n हो और यदि x का मान a से बहुत ज़्यादा छोटा हो तो a प्लस nx हो जाएगा। यानी जो पावर में है वो गुना में आ जाएगा, जो पावर में है वो गुना में आ जाएगा, याद रखिएगा। a प्लस एक्स के पावर n है तो जो पावर में हो वो गुना में आ जाएगा, जो पावर में है वो गुना में आ जाएगा। वन प्लस माइनस डेल सी बाई सी, गुना करा दीजिए। 1 प्लस माइनस डेल बी बाई बी प्लस माइनस डेल ए बाई ए प्लस माइनस डेल ए बाई ए इंटू डेल बी बाई बी। 1 से 1 खत्म हो गया। प्लस माइनस डेल सी बाई सी बराबर प्लस माइनस डेल ए बाई ए प्लस माइनस डेल बी बाई बी, और ये आपका वैल्यू 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी जस्ट बताए हैं कि डेल ए इंटू डेल बी का मान बहुत ज़्यादा छोटा है। डेल ए इंटू डेल बी का मान बहुत ज़्यादा छोटा है और यदि कोई भी मान किसी की तुलना में बहुत ज़्यादा छोटा हो तो हम उसको इग्नोर कर देते हैं, 0 मान लेते हैं। यदि कोई मान किसी की तुलना में बहुत ज़्यादा छोटा हो तो हम उसको 0 मान सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास पढ़ते हैं आप, फीस जो है 4000 है तो 4000 में 5 रुपये कम भी दीजिएगा तो फुल पेड लिख देंगे, इसीलिए क्योंकि 4000 की तुलना में 5 रुपये का मान बहुत ज़्यादा छोटा है। 4000 की तुलना में 5 रुपये का मान बहुत ज़्यादा छोटा है तो हम 5 रुपये इग्नोर करके फुल पेड लिख देंगे। वही कह रहा है कि डेल ए इंटू डेल बी का मान बहुत ज़्यादा छोटा है, इसीलिए इसको हम 0 मान सकते हैं। तो फाइनल आपका सूत्र हुआ प्लस माइनस डेल सी बाई सी बराबर प्लस माइनस डेल ए बाई ए प्लस माइनस डेल बी बाई बी। यदि आप लोगों ने नोटिस किया हो तो हम बता दें कि जोड़ और घटाव का एक ही सूत्र आया था, जोड़ और घटाव का एक ही सूत्र आया था और गुना और भाग का एक ही सूत्र हुआ। जोड़ और घटाव का जितना सूत्र है उतना ही सूत्र गुना और भाग का है। सॉरी, जोड़ का जितना सूत्र है उतना ही घटाव का है और जितना गुना का सूत्र है उतना ही भाग का है। तो तरीका याद रखिएगा, ऐसे कुछ विशेष नहीं है, इंपॉर्टेंट भी नहीं है उस तरह से, लेकिन चूंकि पढ़ना है तो बता दिए। आपको हम इसका नोट्स भेज देंगे, आप वहाँ से भी उतार सकते हैं। ध्यान रखिएगा, जो सवाल पूछना होगा यदि, पहले तो आप वीडियो को एक बार नहीं 2 बार 3 बार घुमा फिरा कर देखिएगा, बार बार देखिएगा, आगे पीछे करके देखिएगा, समझ में आएगा। यदि कहीं प्रॉब्लम होगा तो सवाल आप क्लास में आइएगा, जब सोमवार को या मंगलवार को जब भी आप आइएगा तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज का हम इस क्लास में इतना ही रख देते हैं। अगले क्लास में जो है हम लोग जो है देखेंगे, वीडियो एक और डालेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।